नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। पटना में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बुकिंग के बाद आपूर्ति में अभी भी 6 से 7 दिन का समय लग रहा है। जिला प्रशासन की सख्ती से कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगा है। इस मामले में अब तक 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 80 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2018 से 19 में हुए सर्वे के बाद चिन्हित 30 लाख परिवारों का आवास निर्माण होना था। अब भी इनमें 8 लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। ऐसे में वर्ष 2025 में हुए नए सर्वे में चिन्हित परिवारों को पक्का मकान मिलने में वर्षों लग सकते हैं। इस सर्वे में 1 करोड़ 4 लाख परिवार चिन्हित हुए हैं, जिनमें करीब 60 लाख को आवास निर्माण की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने इलेक्ट्रिक दुकान की आड़ में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का खुलासा किया है। मामले की तह तक जाने के लिए एक दारोगा ने फर्जी ग्राहक बनकर दुकान पर धावा बोला। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में छोटे बड़े गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए। घनी आबादी वाले इलाके में इस खतरनाक खेल से बड़ी दुर्घटना की आशंका थी। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में जीविका दीदियां अब स्वच्छता के क्षेत्र में नई इबारत लिख रही हैं। एसबीपीडीसीएल और जीविका के बीच हुए समझौते के तहत 7,000 से अधिक महिलाओं को बिजली विभाग के 65 कार्यालयों में स्वच्छता दूत के रूप में रोजगार मिला है। यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता का स्तर भी सुधार रही है। यह महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राज्य के आर्थिक कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना की घोषणा की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 1 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे। वर्ष 2025 से 26 के दौरान अब तक 17,217 करोड़ रुपए के 747 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अररिया का सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्वावलंबन का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। जून 2022 से अब तक केंद्र ने 526 मामलों में से 400 का सफल निपटारा कर टूटते परिवारों को बचाया है। यहां घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता, कानूनी सलाह और भावनात्मक संबल एक ही छत के नीचे मिलता है। यह केंद्र महिलाओं को सशक्त बना रहा है। आज हम फसल विविधीकरण की शक्ति देख रहे हैं। एक ही खेत में 2 मुख्य फसलों के बाद आलू, मक्का और सब्जियों की त्रिकोणीय खेती मुनाफे की गारंटी है। आलू और मक्का जैसी नकदी फसलें कम समय में तैयार होकर बाजार में अच्छी कीमत दिलाती हैं, जबकि सब्जियां दैनिक आय का स्रोत बनती हैं। आधुनिक तकनीक और सही प्रबंधन से आप मात्र 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तक का शुद्ध लाभ आसानी से कमा सकते हैं। सुपौल जिले में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग तिलापिया मछली पालन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत विभाग किसानों को उन्नत नस्ल के बीज 100% अनुदान बिल्कुल मुफ्त पर उपलब्ध करा रहा है। तिलापिया अपनी तेजी से बढ़ने की क्षमता, कम समय में तैयार होने और बीमारियों के प्रति मजबूत प्रतिरोधक शक्ति के कारण किसानों के लिए बेहद फायदेमंद और मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेहनती किसानों ने बिहार के सुपौल में कोसी नदी के तटवर्ती बंजर इलाकों की सूरत बदल दी है। अपनी तकनीक और परिश्रम से उन्होंने रेतीली जमीन को उपजाऊ बनाकर वहां तरबूज, खीरा और ककड़ी की बम्पर पैदावार शुरू की है। विशेष रूप से कोसी का मीठा तरबूज अपनी गुणवत्ता के कारण देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है, जिसकी बाजार में जबरदस्त मांग रहती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने किसानों के लिए एक अभिनव बैटरी संचालित बंद गोभी काटने वाली मशीन विकसित की है। 5 वर्षों के गहन शोध के बाद तैयार यह मशीन कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी को दूर करेगी। इस मशीन की मुख्य विशेषता इसकी कार्यक्षमता है, जो प्रति घंटे 200 से अधिक गोभी काटने में सक्षम है।
यह तकनीक न केवल समय बचाएगी बल्कि किसानों की लागत कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी। बिहार के पश्चिम चंपारण सहित कई जिलों में जिंक की कमी एक बड़ी समस्या है। सामान्यतः किसान जिस जिंक का उपयोग करते हैं उसका बड़ा हिस्सा अघुलनशील होकर मिट्टी में जम जाता है। राजेंद्र पूसा, जेडेसबी जैसे जिंक घोलक जीवाणु खाद इस समस्या का प्रभावी समाधान है। यह मिट्टी में मौजूद स्थिर और अघुलनशील जिंक को सक्रिय रूप से घोलकर पौधों के लिए 25 से 30% तक सुलभ बनाते हैं। इससे न केवल फसल की पैदावार बढ़ती है बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता और खेती की लागत भी कम होती है। पूसा में युवाओं को ध्यान में रखते हुए देश का पहला जेएनजी उप डाकघर खोला जा रहा है। भारतीय डाक की इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को पारंपरिक बचत आदतों के साथ साथ आधुनिक डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है। यह डाकघर पूरी तरह डिजिटल और तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा, जहां युवा सुरक्षित निवेश, बैंकिंग और ई-कॉमर्स सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम युवाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। 500 से 800 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं। नतीजा, शहर छोड़ो, गांव भागो। जो मजदूर टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रीज की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पहले से आईसीयू में है। मैन्युफैक्चरिंग दम तोड़ रही है। और यह संकट आया कहां से? कूटनीति की मेज पर हुई उस चूक से जिसे सरकार आज तक स्वीकार नहीं करती। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी देखने को मिल रही है। कई हिस्सों में सिलेंडर न मिलने के चलते दुकानों, रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ा है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी से ढाबों और सड़क किनारे के छोटे भोजनालयों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके कामकाज में दिक्कत हो रही है। भागलपुर के किला घाट स्थित जमुनिया धार पर पुल निर्माण 9 महीने बाद शुरू हो गया है। मुख्यालय की हरी झंडी मिलने के बाद यह परियोजना गति पकड़ देगी। 10.5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल शंकरपुर और अजमेरीपुर सहित 2 दर्जन गांवों के 40,000 लोगों को जिला मुख्यालय से सीधे जोड़ेगा। बिहार में भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब अनुसूचित जाति जनजाति, विधवा महिलाओं और सैनिकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों को तय प्राथमिकता के अनुसार निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा, आदेश दिया कि SC/ST, विधवा, सेना में कार्यरत या सेवानिवृत्त जवान, सुरक्षाकर्मी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामलों को तेजी से निपटाना सुनिश्चित किया जाए। यदि दर्शक अपना प्यार व समर्थन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाएं, तो नेटफ्लिक्स जैसे बड़े मंचों पर हमें अन्य भाषाओं की तरह भोजपुरी भाषा का विकल्प भी मिलने लगेगा। यह न केवल कंटेंट के विस्तार के लिए जरूरी है, बल्कि क्षेत्रीय कलाकारों व दर्शकों के बीच एक सीधा सेतु बनाने का काम करेगा। यह बातें सोमवार को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मामला लीगल है के दूसरे सीजन के प्रमोशन के सिलसिले में पटना पहुंचे पूर्व सांसद सह अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कही। उन्होंने बताया कि अब सिनेमाघर आपके हाथ में है। पटना में आयोजित किताब उत्सव में जावेद अख्तर ने गिरते भाषाई स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज भाषा को बैंक बैलेंस से तौला जा रहा है। महानगरों में शुद्ध हिंदी उर्दू बोलने वालों को हीन भावना से देखा जाता है, जबकि अंग्रेजी का दबदबा बढ़ गया है। उन्होंने भोजपुरी और अवधी को समृद्ध भाषा बताते हुए युवाओं को स्वाध्याय की सलाह दी। दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले किए गए ओपिनियन पोल के अनुसार केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट संयुक्त UDF के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। वहीं तमिलनाडु में DMK गठबंधन और NDA के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। JMM प्रमुख हेमंत सोरेन और पार्टी के कई नेता पिछले 10 दिनों से असम में कैंप कर रहे हैं। इस बीच असम में प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को चुनावी सभा के लिए उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। इससे एक दिन पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी।
बक्सर के डुमरांव अनुमंडल में लंबित मामलों की जांच में कोताही बरतने पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीपीओ की रिपोर्ट में लापरवाही की पुष्टि होने के बाद एसपी शुभम आर्य ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 दारोगाओं का सामूहिक तबादला कर दिया है। प्रशासन के इस कड़ी डीडीएचए कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग में सुधार लाना और लंबे समय से अटके मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने अपनी असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य की नौकरशाही में राजनीति घुस गई है और इसकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। रूस और ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हो रहे हमले पूरे क्षेत्र के लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार 5 अप्रैल को इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि बुशहर जैसे अहम ठिकानों पर लापरवाह और अवैध हमले तुरंत रुकने चाहिए, वरना पूरे इलाके में परमाणु तबाही फैल सकती है। बिहार सरकार अब राज्य में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार की साफ नीतियों और सुरक्षित माहौल के कारण अब इन्वेस्टर बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कोलकाता में तेज हवा और बारिश की वजह से ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला रद्द कर दिया गया। केकेआर को जीत के लिए अब अगले मैच तक का इंतजार करना होगा। दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बारिश की स्थिति को देखते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच समय के अनुसार शुरू जरूर हुआ, लेकिन 3.4 ओवर के खेल के बाद ही तेज बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। केकेआर की शुरुआत खराब रही और 3.4 ओवर में टीम ने 25 रन के स्कोर पर अपने 2 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। पश्चिम बंगाल कभी छात्र राजनीति और जमीनी आंदोलनों से नेता पैदा करने के लिए जाना जाता था। वही बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। बंगाल की राजनीति में इस बार वंशवाद का बोलबाला दिख रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस हो, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या फिर वाम दल, सभी ने इस बार विरासत के नाम पर टिकटों की बारिश कर दी है। असम सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें असम के रोंगोंदी और चाबुआ विधानसभा में सभा करना था। पीएम के कार्यक्रम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। इसके ठीक एक दिन पहले कल्पना सोरेन को 3 जगहों पर सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। असम में जब सभा करने नहीं दिया गया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोबाइल फोन से ही जनता को संबोधित किया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच बिहार सरकार ने वहां फंसे अपने श्रमिकों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जरूरतमंद श्रमिक सीधे सरकार से संपर्क कर सकें। यह निर्णय सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में लिया गया। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुंडी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। 40 साल पहले अपने परिवार से बिछड़े बुजुर्ग मदन साहू आखिरकार अपने परिजनों से मिल गए। यह मिलन इतना भावुक था कि परिवार के सदस्यों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए सुखद पल बनी, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण भी बन गई। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े चर्चित टेंडर कमीशन घोटाले में एक अहम मोड़ सामने आया है। इस मामले में आरोपी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सुरेंद्र कुमार और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमेश ओझा ने पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब इसमें कानूनी प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम अपने तीनों शुरुआती मैच हार चुकी है। इस बीच आर अश्विन ने खुलासा किया है कि उन्होंने चेन्नई टीम के खराब माहौल और मानसिक परेशानी के कारण ही आईपीएल से संन्यास लिया था, जिससे टीम के 10 करोड़ रुपए भी बचे। बंगाल चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने
यूपी और बिहार से 3,000 अतिरिक्त जवान बुलाए हैं। ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की अर्जी को खारिज कर उन्हें तमिलनाडु में चार्ज लेने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान पूर्व बर्धमान जिले के भाटार विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी सौमेन करफा जब नित्यानंदपुर अंचल के मंजुला गांव में जनसंपर्क कर रहे थे, तभी कुछ स्थानीय युवकों ने उनके प्रचार अभियान को बाधित करने की कोशिश की। देखते ही देखते मामला इतना बरेच गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया। विरोध कर रहे युवकों को गांव से खदेड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को पूर्व बर्धमान के पूर्वस्थली दक्षिण में हुंकार भरी। समुद्रगढ़ हाई स्कूल के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में ममता बनर्जी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सरकार और अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। मालदा में उनके हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन उड़ाने के पीछे यही साजिश थी। उन्होंने कहा कि ड्रोन मामले में बिहार के 3 लोग पकड़े गए हैं। सोना चांदी की कीमतों में जारी गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर वायदा कारोबार ओपन होने के साथ ही दोनों कीमती धातुएं और सस्ती हो गईं। चांदी एक झटके में अपने पिछले बंद के मुकाबले 2,800 रुपये प्रति किलो से ज्यादा टूट गई, तो वहीं सोने का भाव 1,300 रुपये से ज्यादा कम हो गया। इस गिरावट के बाद अब 1 किलोग्राम सिल्वर प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से क्रैश होते हुए 2.09 लाख रुपए सस्ती हो गई है। अगर आप सोना चांदी में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो फिर खरीदारी से पहले इनके लेटेस्ट रेट जान लेना आपके लिए जरूरी है। हालांकि शुरुआती तेज गिरावट के दोनों कीमती धातुएं रिकवरी मोड में भी नजर आईं। चांदी की कीमत में फिर गिरावट। एमसीएक्स पर सोमवार को कारोबार की शुरुआत के साथ ही चांदी की कीमत धड़ाम हो गई। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को वायदा चांदी 2,32,495 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी और जब लॉन्ग वीकेंड के बाद कमोडिटी मार्केट ओपन हुआ तो सिल्वर प्राइस फिसलकर 2,29,651 रुपये पर आ गया। इस हिसाब से देखें तो चांदी अचानक 2,844 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई।